हेलो बच्चों। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जानते हैं व्हाट इज़ मल्टीपल एंड व्हाट इज़ फैक्टर्स। क्या होते हैं मल्टीपल एंड क्या होते हैं फैक्टर्स, तो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फैक्टर्स। व्हाट इज़ फैक्टर? तो आप देखिए, द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिवाइड अ गिवन नंबर। ऐसे नंबर जो एक दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करें, तो दिस इज नोन एज फैक्टर्स। मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स हमें पता करने हैं, तो लिखेंगे 12। और फैक्टर पता करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ देखिए क्या वर्ड यूज हुआ है, डिवाइड। ऐसे नंबर जो इस नंबर को, या ये गिवन नंबर है ना, जो गिवन नंबर का मतलब जो हमें नंबर दिया गया होगा, तो वो नंबर निकालिए जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दें। और कैसा डिवाइड कर दें? एग्जैक्टली डिवाइड करें। देखिए ये वर्ड भी यूज हुआ है यहाँ पर, एग्जैक्टली डिवाइड डिवाइड करें। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, तो वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता है। ठीक है। चलिए देखिए, जैसे आप ये बताइए 12 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? एक तो वो 1 से डिवाइड होगा, होगा या नहीं? और अपने आप से भी डिवाइड होगा। 12 1 से भी डिवाइड होगा और अपने आप से भी डिवाइड होगा। अब देखिए 1 के बाद क्या आएगा? 2। तो 2 की टेबल में भी 12 आता है, मतलब ये 2 से भी डिवाइड होगा। अच्छा, अगर 2 से डिवाइड होगा तो 2 से कितनी बार में डिवाइड हो रहा है? 2 से 6 टाइम में 12 डिवाइड होता है। 2 6 जा 12। अच्छा, 2 6 जा 12, तो 6 से भी डिवाइड होगा। अगर 2 से डिवाइड होगा तो 6 से भी डिवाइड होगा। चलिए इसके बाद चेक करते हैं 3 से। 3 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं? 3 की टेबल में आता है या नहीं? आता है। 3 की टेबल में कितने टाइम आता है? 3 4 जा 3 4 जा 12। 3 की टेबल में ये 4 जा, मतलब ये 4 टाइम आ रहा है। तो अगर 3 4 जा तो 4 टाइम आ रहा है, इसका मतलब है 4 से भी ये डिविजिबल होगा। मींस 4 3 जा भी तो 12 होगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इनका और इनका मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमें ये मिलेगा। अब देखिए 12 का 6 से मल्टीप्लाई करिए तो भी आपको 12 मिलेगा, और 3 का 4 से मल्टीप्लाई, या 3 का 4 से, या 4 का 3 से मल्टीप्लाई करिए तो भी हमें 12 मिलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये तो हो गए हमारे क्या, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में बेटा ये बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। नंबर में कुछ भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 12 दिया गया है, हम आपको 6 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, 13 दे सकते हैं, या फिर कुछ भी। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर पूछा जा रहा है, तो स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा याद रखिए 1 रहता है। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा कितना रहेगा? 1। और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, ये तो हो गया स्मॉलेस्ट। और अगर लार्जेस्ट फैक्टर की बात करें तो इटसेल्फ, मतलब ये क्या है? लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट। अगर लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट फैक्टर की बात करें तो वो नंबर खुद होता है, अपने आप में वो नंबर खुद होगा। ठीक है। अच्छा देखिए, ये बात तो क्लियर हो गई होगी। देखिए सर्कल मैंने किया है, किन किन टर्म का यूज बहुत ही ज्यादा हो रहा है? एग्जैक्टली डिवाइड। एग्जैक्टली डिवाइड मींस रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। इसके बाद गिवन नंबर। गिवन नंबर कौन सा? जो हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया जाएगा। मतलब क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया है, द नंबर्स विच आर
एग्जैक्टली डिवाइड अ गिवन नंबर, ऐसे नंबर्स जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करें, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स। तो उनको क्या कहेंगे? फैक्टर्स कहेंगे। अब फैक्टर्स में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज मतलब जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 12? तो स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा? 1। 12 क्या किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा। ठीक है बच्चों। और इस लार्जेस्ट फैक्टर अगर मैं पूछूं आपसे, व्हाट इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 12 या एनी नंबर, तो इट्स सेल्फ बोलेंगे आप। इट्स सेल्फ मतलब वो नंबर खुद अपने आप में सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। देखिए 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। चलिए चेक करते हैं ऐसा क्या, क्यों। यहां पे जैसे मान लो हमने ले लिया 4, तो 4 4 के फैक्टर करिए 1 4 2, क्या हो गए? 1 4 2। देखिए इसमें भी क्या आया फैक्टर? 1। इसमें भी फैक्टर क्या आया? 1। तो 1 हर किसी का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 से हर एक नंबर फुली डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इसलिए 1 हर एक नंबर का फैक्टर होगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। जैसे कि यहां देखिए 12 का फैक्टर है या नहीं? बिल्कुल है। नेक्स्ट देखिए, ए नंबर हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब किसी भी नंबर में फिक्स क्वांटिटी ही हो सकती है फैक्टर्स की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, जैसे अभी 12 के फैक्टर निकालने हैं तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने कितने निकल रहे हैं? 6। और यहाँ अगर मैं 4 की बात करूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स? 3। तो किसी भी नंबर में फिक्स फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर इक्वल टू और स्मॉलर देन नंबर। तो नंबर ऑफ फैक्टर या तो इक्वल होगा भाई, या तो इक्वल होगा या फिर क्या होगा? स्मॉलर देन नंबर। भाई ये जो फैक्टर जो निकले हैं हमारे, ये जो फैक्टर निकले हुए हैं, ये फैक्टर इस नंबर से या तो बराबर होंगे या फिर उससे छोटा नंबर होगा। बराबर में कौन है? वो नंबर खुद ही है। ठीक है, और बाकी जितने भी नंबर हैं सभी नंबर छोटे नंबर हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पॉइंट? इसके आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। देखिए ये बिगेस्ट या लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, देखिए इस लाइन का मीन्स क्या है? द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज इटसेल्फ, मतलब सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होगा। ठीक है, तो बेटा फैक्टर क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे मल्टीपल क्या है, मल्टीपल्स क्या है, किसकी बात करेंगे? मल्टीपल्स। तो देखिए द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विद द नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या? मल्टीपल ऐसे नंबर्स हैं, देखिए सबसे पहले तो इसके वर्ड से ही पता करिए क्या लिखा हुआ है। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई। ये वर्ड कहीं ना कहीं आपको यहाँ ये याद दिला रहा होगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ भी जो वर्ड यूज किया है ना, प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीपल्स किससे रिलेट कर रहे हैं? मल्टीप्लाई से। अच्छा, मल्टीपल होते क्या हैं? ऐसे नंबर्स
जिनको अगर नेचुरल नंबर्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो एक नया नंबर निकलेगा, वो उस नंबर के मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, लिखा है द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12 आर। फर्स्ट 5, सबसे पहले यही वर्ड समझ लीजिए, फर्स्ट 5 क्यों बोला है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं बोला था कि फर्स्ट 3, फर्स्ट 4, फर्स्ट 2, ऐसा कुछ नहीं बोला था। यहाँ बोला गया है, यहाँ इसलिए बोला गया है क्योंकि बेटा मल्टीपल्स जो होते हैं वो इन्फानाइट तक होते हैं किसी भी नंबर के, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि हमें मल्टीपल जो निकालना है, एग्जैक्ट नंबर दिया जाएगा कि कितने निकालने हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है फर्स्ट 5, शुरुआत के 5 मल्टीपल निकालिए। तो देखिए काउंटिंग जो स्टार्ट होगी, जो हमारे नेचुरल नंबर, यहाँ बात की जा रही है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, क्या होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 और इन्फानाइट तक जो नंबर होते हैं, और इनको किससे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है। ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर। अब कहा क्या जा रहा है, कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ 12 के मुझे कितने मल्टीपल्स निकालने हैं, 5 निकालने हैं, तो मैंने लिखा 12। अब 12 का फर्स्ट मल्टीपल निकालना है तो लिखिए 12, ये नंबर खुद लिखिए, और फर्स्ट मल्टीपल मतलब 1, 1 का मल्टीप्लाई करिए और नंबर आ जाएगा 12। मतलब ये तो हो गया मेरा फर्स्ट मल्टीपल। इसके बाद सेकेंड मल्टीपल निकालना है हमें, ये हो गया फर्स्ट। अब निकालना है सेकेंड मल्टीपल। सेकेंड मल्टीपल निकालना है तो इसमें क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 24। दिस इज सेकेंड मल्टीपल, ठीक है। कैसे पता चल रहा है भाई, यहाँ देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3, ये नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई किसका निकालना है भाई, गिवन नंबर है उसमें नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करते जाइए बारी बारी से, और जो नंबर आंसर में मिलता जाएगा वो गिवन नंबर के मल्टीपल्स कहलाएंगे। क्लियर। तो अभी समझ में आ रहा है व्हाट इज मल्टीपल, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये नंबर तो सेम रखा रहेगा, बस हम काउंटिंग करते रहेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जस्ट लाइक अ टेबल, जस्ट लाइक अ टेबल। टेबल की तरह ये होता है, लेकिन क्या है ना, टेबल आपका केवल 10 तक ही एंड हो जाता है, 10 तक मल्टीप्लाई करके बस ये एंड हो जाता है, बट ये मल्टीपल्स में आगे कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। जैसे हमें निकालना है अभी थर्ड मल्टीपल। थर्ड मल्टीपल में क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 36। इसी तरीके से फोर्थ फोर्थ मल्टीपल में क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 48। फिफ्थ मल्टीपल 12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 60। तो ये इस तरीके से हमारे मल्टीपल्स निकल के आ गए, 12, 24, 36, 48 एंड 60। तो हम कह सकते हैं 12 के जो मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, 12, 24, 36, 48 और 60। ये हो गए हमारे 12 के 5 फर्स्ट मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 12 के। क्लियर। इसी तरीके से अगर हमें और कंटिन्यू 10 निकालने हो तो इसी तरीके से हम 10 मल्टीपल्स भी निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको मल्टीपल्स क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं मल्टीपल्स एंड कैसे फाइंड किए जाते हैं। अब आगे जानते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कि अभी फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने जाना था, तो अब इसी तरीके से जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए 12 का मल्टीपल निकाल रहे हैं और आंसर में सबसे पहले 12, और यहाँ पर भी देखिए आप, सबसे पहला ही मल्टीपल वो खुद ही नंबर होता है। और यहाँ क्या हो रहा था, वो अपने आप का मल्टीपल सबसे लास्ट वाला था, ठीक है। यहाँ सबसे स्टार्टिंग में ही वो मल्टीपल है, और सॉरी यहाँ फैक्टर है ये, ओके। यहाँ देखिए एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1।
भाई हर एक नंबर वन से भी, वन का भी मल्टीपल होगा। देखिए हर एक नंबर, किसी भी नंबर का निकालिए आप, मल्टीपल वन से तो होगा ही होगा। ठीक है। इसके बाद द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द नंबर। ये बात तो वही लिखी हुई है जो ये है, सेम एज इट इज वही नंबर। मतलब फर्स्ट जो मल्टीपल होगा वो खुद वही नंबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एवरी मल्टीपल ऑफ द नंबर इज आइदर इक्वल टू द नंबर और ग्रेटर देन द नंबर। यहां क्या लिखा हुआ था फैक्टर के बारे में? द फैक्टर ऑफ द नंबर इज आइदर इक्वल टू और स्मॉलर देन। यहाँ क्या है? ग्रेटर देन। इक्वल टू तो दोनों में ही है, बट वहाँ ग्रेटर देन है। ये देखिए यहाँ ग्रेटर देन है और यहाँ क्या है? स्मॉलर देन। मतलब यहाँ नंबर या तो इक्वल होगा या इससे छोटे होंगे, बट यहाँ क्या है? नंबर इक्वल है या इससे बड़े होंगे नंबर। ठीक है। मल्टीपल्स इस गिवन नंबर से या तो बराबर होगा या इससे बड़ा नंबर होगा। क्लियर? अब देखिए, अ नंबर कैन हैव एनी, ओ सॉरी, अ नंबर कैन हैव एन इन्फिनाइट ऑफ नंबर ऑफ मल्टीपल। देखिए हमने आपसे कहा कि नेचुरल नंबर इन्फिनाइट तक जाते हैं और मल्टीपल्स जब भी निकालते हैं तो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अभी जो मल्टीपल निकाल रहे हैं फर्स्ट फाइव, मतलब वन टू थ्री और फाइव तक मल्टीप्लाई किया है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू ये चलते रहेंगे क्योंकि हमारी जो काउंटिंग नेचुरल नंबर हैं वो इन्फिनाइट तक हैं। इसीलिए नंबर ऑफ मल्टीपल्स अगर किसी भी नंबर के पूछे जाएं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मल्टीपल, तो हम कह सकते हैं वो नंबर्स ऑफ मल्टीपल कितने होंगे? इन्फिनाइट होंगे। या दूसरे शब्दों में हम ये भी आपसे पूछ सकते हैं या कह सकते हैं कि व्हाट इज द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 12 या एनी नंबर। तो क्या होगा? इन्फानाइट। स्मॉलेस्ट मल्टीपल इटसेल्फ, वो खुद होगा। क्लियर? तो ये तो आपकी थी मल्टीपल और फैक्टर की क्लास। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।